सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं विपिन शास्त्री, श्री दुर्गा माता मंदिर, आशियाना कॉलोनी, लुधियाना, पंजाब, गुरु विपिन शास्त्री चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों के बीच उपस्थित हो रहा हूं अथ 16 सोमवार व्रत कथा लेकर। सबसे पहले हम अपने गुरु महाराज इष्ट देव का ध्यान करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षां, मंगलाय तनो हरि। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहीं रहने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आओ आज चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने को आए। पार्वती ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले शंकर जी की, और अंत में जीत पार्वती की हुई। पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का शाप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आईं। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार का व्रत करो, संध्योपासनोपरांत आधा सेर गेहूं के। अप्सरा बोली, सोमवार आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंगा बनावें और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, बेल पत्रादि से पूजन करें। बाद में 1 अंगा शिव जी को अर्पण कर शेष 2 अंगा प्रसाद समझ वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सकटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कह अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती पुनः आए। पुजारी जी को कुशल पूर्वक देख पार्वती ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी के कथनानुसार पार्वती ने व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी ने पूछा कि क्या कारण है, मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती ने यह व्रत बतलाया। कार्तिकेय ने भी व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक और जा बैठा। हथनी ने माला उसी ब्राह्मण को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हथनी ने आपका वर्ण किया? ब्राह्मण ने उसे 16 सोमवार व्रत को सविधि बताया। राजकन्या ने भी सत्पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार व्रत बतलाया। पुत्र राजकामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा का स्वर्गवास होने पर ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दिया। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगर में एक बुढ़िया के पास गई। दीन देखकर
बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत जी की पोटली रख बाजार भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसको फटकार लगकर भगाया। वहाँ से तेली के पास पहुंची तो सब मांट चटक गए। उसने भी निकाल दी। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सोमवार पर सरोवर पर पहुंची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पी आराम करने को जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देख ग्वाले उसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। यह देखकर गुसाई जी समझ गए यह दीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात को चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु में उसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाए। दुखी हो गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से यह दशा हुई? रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव के पूजन को नहीं गई। गुसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की गुसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत संपूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बतलाया। राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका त्याग कर दिया था। अब शिव जी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ, कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद से रहने लगा। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार करता है तथा सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोमवार व्रत कथा साहूकार था, जिसके घर किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था, उसका कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता और वह पुत्र कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन करता था। सायंकाल को मंदिर में जाकर शिव जी पर दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि वह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह से इस संसार में जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका भक्त है और इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा न करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का आग्रह देख शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसको पुत्र को प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसा ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई।
साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बतलाया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुला उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करो और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा और भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आँख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दुकान के कपड़े पहनाकर इसको विवाह के लिए ले जाएं। फिर उसको वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दुकान पर ले गए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। वर के पिता ने सोचा यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में बहुत कुछ धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत कुछ अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा। उस राजकुमारी ने जब चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापिस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग बस उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को दूर करो। तब शिव जी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। पार्वती ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब उस प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था।
वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ किया तो लड़के के ससुर ने पहचान लिया और अपने घर महल में ले जाकर बड़ी खातिर के साथ ही बहुत दास दासियों के सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कर आता हूँ। उस समय लड़के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आए तो राजी खुशी नीचे उतर कर आ जाएंगे, नहीं तो छत पर से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने जाकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन साथ में लेकर आया हुआ है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी इस कथा को पढ़ता सुनता है, उसके भी सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पार्वती पतये हर 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 महाथ सौम्य प्रदोष व्रत कथा। पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्रों को लेकर ऋषियों की आज्ञा से भिक्षा लेने जाती और संध्या को लौटती थी। भिक्षा में जो मिलता उससे अपना कार्य चलाती और शिव जी का प्रदोष व्रत करती। एक दिन उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जिसे शत्रुओं ने राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को मार दिया था। ब्राह्मणों ने लाकर उसका पालन किया। एक दिन राजकुमार और ब्राह्मण बालक ने वन में गंधर्व कन्याओं को देखा। राजकुमार अंशुमति से बात करने लगा और उसके साथ चला गया। ब्राह्मण बालक घर लौट आया। अंशुमति के माता पिता ने अंशुमति का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त के साथ कर दिया और शत्रुओं को परास्त कर विदर्भ का राजा बनाया। धर्मगुप्त को ब्राह्मण की याद रही और उसने ब्राह्मण कुमार को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह शिव जी के प्रदोष व्रत का फल था। तभी से ही यह शिव जी का प्रदोष व्रत लोक में प्रसिद्ध हुआ। इस व्रत के प्रभाव से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। सोमवार की आरती। आरती करत जनक कर जोरे, बड़े भाग्य राम जी घर आए मोरे। आरती करत जनक कर जोरे, बड़े भाग्य राम जी घर आए मोरे। आरती करत जनक कर जोरे, जीत स्वयंवर धनुष चढ़ाए, सग भूपन को गर्भ मिटाए। तोरी पिनाक किए दुई खंडा, रघुकुल हर्ष रावण मन शंका। आई है सीता संग सहेली, हरसि निरख बरमाला मेली। गज मोतियन के चौक पुराए, कनक कलश भरि मंगल गाए। कंचन धान कपूर की बाती, सूर नर मुनि जन आए बराती। फिरे फिरे भांवर बाजा बाजे, सिया सहित रघुबीर विराजे। धनि धनि राम लखन दो भाई, धनि धनि दशरथ कौसल्या माई। राजा दशरथ जनक विदेही, भरत शत्रुघ्न परम स्नेही।
मिथिलापुर में बजत बधाई, दास मुरारी आरती पाई। शिव जी की आरती के साथ जय शिव ओमकारा, हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, हर शिव ओमकारा। भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, हर शिव ओमकारा। जय माला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, हर शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, हर शिव ओमकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, हर शिव ओमकारा। गुण आरती शिव की जो कोई गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, हर शिव ओमकारा।